जनवरी 1948 नई दिल्ली, बिड़ला हाउस, शाम के 5:17। सर्दियों की हल्की ठंड, बगीचे में सैकड़ों लोग एक ही शख्स का इंतजार कर रहे थे, महात्मा गांधी। कोई आशीर्वाद लेने आया था तो कोई अपनी शिकायत सुनाने। लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी बिल्कुल शांत खड़ा था। चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक फैसला। उसकी जेब में एक पिस्तौल थी और दिमाग में इतिहास बदलने का इरादा। जैसे ही गांधी जी अपनी दो सहयोगियों आभा और मनु के सहारे प्रार्थना सभा की ओर बढ़े, बापू नो। तीन गोली। What have you done? देश एक पल में खामोश हो गया। गांधी जी वहीं गिर पड़े और उसी पल भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नाथूराम गोडसे सिर्फ एक हत्यारा था या एक सोच का चेहरा? आखिर कौन था नाथूराम गोडसे और क्या वजह थी जिसने उसे राष्ट्रपिता की हत्या करने पर मजबूर कर दिया? इस कहानी की शुरुआत होती है 19 मई 1910 से महाराष्ट्र के एक साधारण परिवार में नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म हुआ। लेकिन उसका बचपन साधारण नहीं था। नाथूराम के जन्म से पहले उसके माता पिता अपने कई बेटों को खो चुके थे। घर में एक अंधविश्वास जन्म ले चुका था कि इस परिवार में सिर्फ लड़कियां ही बच सकती हैं। और इसी डर में जब नाथूराम पैदा हुआ तो उसे एक लड़की की तरह पाला गया। उसे लड़कियों के कपड़े पहनाए गए, यहां तक कि उसकी नाक छेद कर उसमें नथ पहनाई गई और यहीं से रामचंद्र नाथूराम बन गया। समय बीतता गया, लेकिन उसका मन कभी पढ़ाई में नहीं लगा। वो 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया और स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। 1929 उसकी मुलाकात हुई विनायक दामोदर सावरकर से। सावरकर के विचार तेज थे, उग्र थे और धीरे धीरे नाथूराम के दिमाग में घर करने लगे। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो एक सेकुलर भारत की बात करती थी, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा, जो हिंदू राष्ट्र की सोच रखते थे। नाथूराम धीरे धीरे कांग्रेस से दूर और हिंदुत्व की विचारधारा के करीब जाता गया। 1932 में उसने आरएसएस ज्वाइन कर लिया। वो कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगा, भाषण देने लगा और धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। घर चलाने के लिए उसने कई छोटे मोटे काम किए, फल बेचे, नौकरी की और सिलाई का काम भी सीखा। लेकिन उसके अंदर एक और चीज बढ़ रही थी, विचारधारा। 1937 में जब विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने तो नाथूराम और ज्यादा सक्रिय हो गया। अब वो अखबारों में लिखता था, लोगों के बीच भाषण देता था और एक नई पहचान बना रहा था, एक हिंदू राष्ट्रवादी चेहरा। लेकिन उसी दौरान उसके अंदर एक नाम के लिए नफरत बढ़ रही थी, महात्मा गांधी। गांधी जी की अहिंसा और हिंदू मुस्लिम एकता की बातें उसे कमजोरी लगने लगी थीं। उसे लगता था कि गांधी जी मुस्लिमों का पक्ष लेते हैं और हिंदुओं को कमजोर बना रहे हैं। धीरे धीरे ये असहमति नफरत में बदलने लगी और यही नफरत एक दिन इतिहास का सबसे बड़ा अपराध बनने वाली थी। समय बीतता गया और भारत की राजनीति धीरे धीरे आग में बदलने लगी। 1940 का दशक, पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। एक तरफ महात्मा गांधी अहिंसा और सत्याग्रह की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ देश के अंदर हिंदू मुस्लिम तनाव तेजी से बढ़ रहा था। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। अंग्रेजों भारत छोड़ो, पूरा देश सड़कों पर उतर आया। लेकिन इसी बीच एक और आग भड़क रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग जोर शोर से उठा रहे थे। 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, कोलकाता खून से भर गया। सड़कों पर लाशें थीं, घर जल रहे थे और दंगे पूरा देश निगल रहे थे। कोलकाता से नोआखली, बिहार, दिल्ली, हर जगह खून बह रहा था। इसी दौर में गांधी जी लोगों के बीच शांति की अपील कर रहे थे, लेकिन नाथूराम गोडसे के लिए ये सब कमजोरी थी।
उसे लगने लगा कि गांधी जी हर बार मुस्लिमों के लिए बोलते हैं और हिंदुओं के दर्द को नजरअंदाज करते हैं। फिर आया 1947, पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत दो हिस्सों में बंट गया, इंडिया और पाकिस्तान। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों मारे गए, ट्रेनों में लाशें भरकर आने लगीं। एक तरफ हिंदू और सिखों की लाशें, दूसरी तरफ मुसलमानों की। पूरा देश जल रहा था। लेकिन गांधी जी अब भी शांति की बात कर रहे थे। वो दिल्ली में मल्टी रिलीजियस प्रेयर मीटिंग्स करने लगे, जहां भजन भी पढ़ा जाता और कुरान की आयतें भी। यही चीज नाथूराम को और भड़काने लगी। उसे लगा गांधी जी पार्टीशन के बाद भी मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, लेकिन आखिरी चिंगारी अभी बाकी थी। 13 जनवरी 1948 गांधी जी अनशन पर बैठ गए, दो मांगों के लिए। पहली, दिल्ली में दंगे रुकने चाहिए। दूसरी, भारत सरकार पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए दे। ये 55 करोड़ पार्टीशन अग्रीमेंट का हिस्सा थे, लेकिन भारत सरकार ने रोक रखे थे, क्योंकि इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1947 से 1948 चल रही थी और डर था कि पाकिस्तान इसी पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। गांधी जी बोले, जो उनका हक है उन्हें मिलना चाहिए, और सरकार झुक गई। ये सुनकर नाथूराम गोडसे का गुस्सा फट पड़ा। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी, अगर गांधी जी जिंदा रहे तो हिंदुओं का नुकसान होगा। उसने तय कर लिया, अब गांधी जी को मरना होगा। 20 जनवरी 1948 दिल्ली, बिड़ला हाउस, प्रार्थना सभा चल रही थी। यहीं नाथूराम और उसके साथियों ने पहला प्लान बनाया। मदन लाल पाहवा भीड़ से दूर एक बम फोड़ेगा, भगदड़ मचेगी और उसी केओस में गांधी जी को गोली मार दी जाएगी। प्लान शुरू हुआ, धमाका हुआ, भीड़ भागी, अफरा तफरी मच गई, लेकिन जिसे गोली चलानी थी उसके हाथ कांप गए। वो भाग निकला। प्लान फेल हो गया। मदन लाल पाहवा पकड़ा गया और पूरी साजिश लगभग खुल गई। अब नाथूराम और नारायण आप्टे दिल्ली छोड़कर भाग गए। कानपुर, बॉम्बे, पुणे और ग्वालियर में उसे मिली एक नई पिस्तौल, बैरेट M1934, 7 गोलियों वाली। और इस बार नाथूराम ने तय किया, अब कोई और नहीं, वो खुद गांधी जी को मारेगा। और 30 जनवरी 1948 वो तारीख बन गई जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उस दिन महात्मा गांधी थोड़ी देर से निकले, क्योंकि उनकी बैठक सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ लंबी चल गई थी। उधर भीड़ जमा हो चुकी थी, करीब 250 लोग। और उसी भीड़ में एक चेहरा फिर से इंतजार कर रहा था, नाथूराम गोडसे। उसने खाकी कपड़े पहने थे, जेब में बैरेट M1934 लोडेड थी और दिमाग में सिर्फ एक मिशन। जैसे ही गांधी जी अपनी सहयोगियों आभा और मनु के सहारे प्रार्थना सभा की ओर बढ़े, लोग हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। गांधी जी मुस्कुराकर सबका अभिवादन कर रहे थे। और तभी नाथूराम तेजी से आगे बढ़ा। उसने पैर छूने का नाटक किया। जब मनु ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन्हें धक्का दिया और ठाएं 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 लगातार 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में जा लगीं। भीड़ जड़ हो गई। कुछ सेकंड के लिए समय रुक गया और फिर हर तरफ चीख पुकार मच गई। गांधी जी जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही देर में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरा देश सन्न था। खबर आग की तरह फैली। जवाहरलाल नेहरू तुरंत वहां पहुंचे और गांधी जी के शव से लिपटकर रो पड़े। उन्होंने रेडियो पर देश को संबोधित करते हुए कहा, हमारी जिंदगी की रोशनी चली गई। उधर सरदार वल्लभ भाई पटेल इस घटना से टूट गए। उन्होंने इसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था की विफलता माना और इस्तीफा देने की पेशकश की, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि नाथूराम भागा नहीं, वो वहीं खड़ा रहा और खुद को गिरफ्तार होने दिया। उसके बाद एक एक करके सभी आरोपी पकड़े गए। मई 1948 रेड फोर्ट में स्पेशल कोर्ट बनी। 149 गवाह, सैकड़ों सबूत और महीनों तक सुनवाई चली। जब नाथूराम को अपना पक्ष रखने का मौका मिला
तो उसने लंबा बयान पढ़ा। उसने कहा कि उसने यह हत्या किसी निजी दुश्मनी में नहीं बल्कि राजनीतिक विचारधारा के कारण की। 10 फरवरी 1949 फैसला आया, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी, बाकियों को उम्र कैद या अन्य सजाएं। 15 नवंबर 1949 अंबाला सेंट्रल जेल, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांधी जी की हत्या के कुछ ही दिन बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा, क्योंकि शक की सुई उसकी ओर घूमी। हालांकि बाद में कुछ शर्तों के साथ बैन हटा दिया गया। आज भी नाथूराम गोडसे एक विवाद है। कुछ लोग उसे हत्यारा कहते हैं, कुछ उसे विचारधारा का योद्धा। लेकिन एक सच कभी नहीं बदलता। 30 जनवरी 1948 भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा झटका झेला था, और आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या अगर उस दिन सुरक्षा कड़ी होती तो इतिहास बदल सकता था?